बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हजरत बसम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। ट्रंप ने एक बयान दिया था चंद माह पहले कि मैं अपनी फौज इज्जत से और जहाज और असला अफगानिस्तान से निकाल लूंगा, लेकिन चंद माह बाद दुनिया ने देखा अमेरिकन फौज किस कदर ख्वार होकर रात के अंधेरे में भागे हैं। तकरीबन 85 अरब डॉलर्स के हथियार तालिबान के हाथ लग गए हैं। अमेरिका ने तो ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा कि इतने हथियार वो छोड़ जाएंगे। काफ़ी हथियार अमेरिकन ने ख़राब किए हैं, मगर काफ़ी बेहतर हैं। कुछ भी अमेरिकन टेक्नोलॉजी छोड़कर जा चुके हैं। लिहाजा तालिबान को चीन की पहले ही हमायत हासिल है। वो अमेरिकन टेक्नोलॉजी बचाते रहे अमेरिका वाले, अब सीधा ये टेक्नोलॉजी चीन के पास जाएगी, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी एशिया के खित्ते में अब आ गई है। तालिबान भी ताउन करेंगे। जिस टेक्नोलॉजी पर अमेरिका इतराता है, अब वही टेक्नोलॉजी दूसरे ममालिक भी यूज़ करेंगे, क्योंकि जितनी तबाही इराक और अफगानिस्तान में की है अमेरिका ने, वो ज़माना देख चुका है। इधर इंडिया के दफाई तज्जिया निगार और एंकर्स जीडी बख्शी सीनियर तज्जिया निगार हैं और फौजी हैं। उनका इन दिनों चैनल्स पर कब्जा है। अर्नब गोस्वामी और मेजर गौरव जैसे लोग, यानी मुकम्मल इंडियन मीडिया धाड़े मारकर रो रहा है। नंबर 1 के मोदी साहब की जो इन्वेस्टमेंट की थी अफगानिस्तान में, वो भी जाती रही, और जो चालें चली वो धीरे धीरे सामने आएंगी। यानी इंडियन मीडिया इस वक्त बेवा और रंडियों की तरह चीख रहा है। हमारे साथ हुआ क्या है? उन्हें तो अमेरिका समेत उम्मीद ही ना थी कि तालिबान, जिनके वसाइल इतने कम है, वो कैसे चंद दिनों में अफगानिस्तान पर कब्जा कर लेंगे। अमेरिकी सुपर पावर फौज को यतीम करके मुल्क बदर करेंगे। दुनिया भर के लोग अमेरिका के इस जगहंसाई पर हैरान हैं, जबकि हम पुरअमन आज़ाद और अफगानिस्तान की खुशियों के मुंतज़िर। अब वही टेक्नोलॉजी अमेरिकन और इत्तेहादियों को जवाब है। ये खुदा की करम नवाजी है। हाँ, अगर डोनाल्ड ट्रंप की बात मान लेते तो अमेरिका इतना नुकसान और अपनी टेक्नोलॉजी नहीं खोता, मगर मुकाफाते अमल कहिए कितना नुकसान दिया उन्होंने इराक अफगानिस्तान में। इंतहाई रुसवाई और ख्वारी अमेरिका के हाथ आई है। माशी और दफाई नुकसान भी अमेरिका को मिला है। एक नसीहत है, तालिबान रहनुमा अंस हक्कानी ने हालिया इंडियन मीडिया को इंटरव्यू दिया कि हमने उन लोगों को देखा है, बरसों हमने जंग को बर्दाश्त किया है और भारत ने हमारे दुश्मन का हमेशा साथ दिया है। उनके मीडिया पर ही बैठकर खूब बयान दिया, जिससे भारतीय साजिश सामने आए। फिर भारत को हम माफ करेंगे, मगर हमारा आपने जो इमेज खराब किया हुआ है, हमें आप आतंकवादी कहते हैं। अंस हक्कानी खुद मुसलसल बड़े मसाइल देख चुके हैं और हक्कानी ग्रुप के मेंबर हैं। महज अफगानिस्तान के अमन के लिए जलालुद्दीन हक्कानी के 4 बेटे अमेरिका ने मार दिए। फिर भी ये दुश्मनों को माफ करने और साथ मिलाकर चलने के लिए तैयार हैं, क्योंकि वो देख चुके हैं कि जंग सिर्फ तबाही है। उन्होंने कहा कि हम आगे बढ़ेंगे अगर आप अमन खराब ना करें, क्योंकि हम अपनी ज़मीन को अब किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। हक्कानी ग्रुप ने बहुत सारी कुर्बानियाँ दी हैं अफगानिस्तान के लिए। बाहर के तालिबान बड़े तदब्बुर से आगे बढ़कर आ रहे हैं और जोरों शोर से सामने आई है दुनिया में ये फौज। इन मुजाहिदों ने महदूद वसाइल में सुपर पावर को नाखून चने चबवाए हैं। खुदा की गैबी मदद। अंस हक्कानी को फांसी की सजा हो गई थी, मगर खुदा का हुक्म जिंदगी बच गई और उसे बिलग्राम एयरबेस पर जंजीरों से बांधा गया। बाहर के कुर्बानियां बेशुमार हैं। अंस हक्कानी वो बेड़ियां और हथकड़ियां मीडिया के सामने दिखा चुका है, जिसमें उसे बांधा गया था। अब ये गवर्नर हैं। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि उन्होंने किस तरह कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त की आज़ादी के लिए। उन्होंने हथकड़ियां दफना दी हैं। दफनाने की बजाय उन्हें अफगानिस्तान के म्यूजियम में रखना चाहिए था और अपनी नई नस्ल को पैगाम देना चाहिए था कि हम किस जद्दोजहद और कैदोबंद से। ये नई नस्ल को पैगाम जाता कि बुजुर्गों ने किन हथकड़ियों में रहते हुए आज़ादी हासिल की। बाहर कैफ तमाचा है जुल्म के मुंह पर। कल जिनके हाथों में थी हथकड़ियां, रहमते खुदा की मदद से वो आज आज़ाद हुए, आबाद हुए और शाद हुए। 20 साल की उम्र से अंस हक्कानी जुल्म सहते रहे और आज आज़ादी हासिल कर ली है। वो एक बहुत अच्छे शायर भी हैं। तालिबान को दुनिया अब तस्लीम करेगी, अमेरिका भी और इत्तेहादी भी, भारत भी और इसराइल भी, जबकि पाकिस्तान सदा अफगानिस्तान के हक में था।
मौजूदा क़यादत खास तौर पर पुरअमन अफगानिस्तान के लिए सरतोड़ कोशिश कर रही है। अब अमेरिकन आर्मी चीफ ने भी कहा है कि हम तालिबान से मिलकर काम करेंगे। तो अमेरिका 21 साल से बमा फौजी अफसरान और इत्तेहादी झूठ बोलते रहे और ज़माने ने देखा अमेरिका इराक से ज़्यादा बदतर हालात में ख्वारी के साथ शिकस्त फास लिए अफगानिस्तान से रात के वक्त निकला है, बेशुमार सामान छोड़कर। तालिबान और बदरी कमांडोज के एक्शन और रिएक्शन भारत का तो मंदड़ा हाल है और आजकल उनके तज्जिए स्यापा लग रहे हैं कि 75,000 तालिबान जो 3 लाख अफगान फौज से कैसे जीत गए। इंडियन तज्जिए फेल हुए और मुजाहिदीन कामयाब। इंडिया का सरदर्द ISI के बाद बदरी 313 यानी 313 कमांडोज भी हैं और ये ट्रेन फौजी हैं जो जदीद असला इस्तेमाल कर सकते हैं, वर्दी में, असला भी हाथ में है। लिहाजा इंडिया घबराया हुआ है और घबराना अब इंडिया का हक बनता है। अमेरिकन टेक्नोलॉजी, तालिबान, बदरी कमांडो, 313, पाकिस्तान, ISI, चीन, लिहाजा भारतीय मीडिया का रोना तो मुकम्मल बनता है। GD बख्शी भी शदीद टेंशन में कि ये असला कहीं इंडिया पर इस्तेमाल ना हो जाए। जी नाज़रीन, वो हथियार जो अफगानिस्तान और तालिबान के हाथ लगे, उनकी थोड़ी सी तफसील। छोटे हथियार हैं, गाड़ियां हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं जो कि इस मुल्क के पास आ गए हैं और वे अमेरिका की टेक्नोलॉजी है। फौज कोई भी हो, अगर इतनी टेक्नोलॉजी वाला असला उनके हाथ लग जाए तो वो मजीद ताकतवर बनकर सामने आते हैं। असले की तफसील सुन लीजिए। अमेरिकन हमवी जीप्स हैं, 22,174 गाड़ियां जो कि डबल कैबिन गाड़ियां हैं जिन पर ना तो गोली असर करती है ना ही उन पर कोई और असला असर करता है। इंतहाई मजबूत और फास्ट मूवमेंट करती है और इन पर हथियार भी नस्ब होते हैं। हमवी गाड़ियां 22,174। M117 बुलेट प्रूफ और बम प्रूफ गाड़ियां 634 हैं और इन पर कोई रॉकेट लॉन्चर भी असर नहीं करता, हत्ता कि बम भी दफन हो जमीन में तो इस गाड़ी पर असर नहीं करता। 155 माइंड प्रूफ फ्रैकल मैक्स प्रो जिन पर बम भी असर नहीं करता, जिसमें स्पेशल सेंसर्स लगे होते हैं। ये तीनों किस्म की गाड़ियां इंतहाई जदीद हैं और ये बाहर का सब कुछ इंफॉर्मेशन अंदर फौजियों को दे रही होती हैं। इस खित्ते में किसी के पास ये टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं, लेकिन तालिबान को ये टेक्नोलॉजी अब मिल चुकी है, इनकी गाड़ियां मिल चुकी हैं और इन गाड़ियों के अंदर बैठकर तमाम तर इंफॉर्मेशन ली जा सकते हैं जिससे फौजी महफूज रहते हैं। इस खित्ते में किसी के पास ये टेक्नोलॉजी नहीं है। टैंक 169 M113 टैंक जो चेन के साथ चलते हैं, इंतहाई जदीद काम करते हैं और डबल कैबिन पिकअप्स 42,000 तालिबान के हाथ आई हैं। 8,000 ट्रक हर किस्म की तरसील के लिए, हर किस्म के दुश्वार रास्तों पर बड़े हाई स्पीड चलते हैं और ये डबल व्हील ट्रक हैं 8,000। रेडियो कम्युनिकेशन जराई सिस्टम यानी रेडियो सेट 1,62,043 सेट का एक निज़ाम जो लोकल तौर पर इस्तेमाल किया है अमेरिकन फौज ने, जो तालिबान को मिले हैं। ज़राए मवासलात। अब आते हैं एक अहम चीज़, नाइट विजन गूगल यानी एक जदीद हेलमेट जो कि रात में इस्तेमाल होते हैं और ये अमेरिकन फौज रात के वक्त इस्तेमाल करती है। अमेरिकन फौजियों को सब कुछ नजर आता है जबकि सामने वाले को वो हिट कर देते हैं। ये नाइट विजन गूगल है। इनकी तादाद 16,035। M4 जदीद राइफल्स 3,58,530 राइफल्स अफगान तालिबान को मिली हैं। हैंड पिस्टल्स की तादाद 1,26,295 पिस्तौल मिले हैं। मशीन गन्स 64,363 ऑटो फायर रैपिड फायर करते हैं। आर्टिलरी यानी तोपें, जदीद तोपें 176 तालिबान को मिली हैं। हेलीकॉप्टर MI-17 33 हैं जबकि ब्लैक हॉक भी 33, MD-530 110 हेलीकॉप्टर, एयरक्राफ्ट C-130 4 माले गनीमत में मिले हैं जो त्यारे अटैक कर सकते हैं। तारीख गवाह है कि पुरानी कलेक्शन कोफ से अमेरिका से जंग की है तालिबान ने और अब तो जदीद असला उनके हाथ लग गया है।
314 सुपर टेक्नो त्यारे, AC-208 सेस्ना MI-7, यानी कुल मिलाकर 110 हेलीकॉप्टर, 60 से ज्यादा त्यारे, लाखों गन्स, बुलेट प्रूफ टेक्निकल सामान, यूनिफॉर्म, जूते, सब के सब जदीद और महफूज फौज की मददगार और लड़ाई में फायदा देने वाला असला, यानी इनमें अमेरिकन टेक्नोलॉजी भी हाथ आ गई और कुछ चीजें अमेरिकन जाते जाते खराब कर गए हैं, मगर वो चीन की मदद से तालिबान दोबारा फाल कर लेंगे। तालिबान के लिए अभी मजीद सख्त मराहिल होंगे। दाइश, TTP, अलहदगी पसंद लोग जो पैसे पर्दा इंडिया या अमेरिकन उनकी मदद कर रहे हैं। बाहर कैफ दुश्मन अनासर के जेर असर चलने वाली तंजीमों के खिलाफ भी लड़ना होगा तालिबान को। अच्छी हिकमत अमली साबित कदमी उन्होंने दिखाई है और अल्लाह ताला ने उनकी मदद फरमाई है। एक आज़ाद तरक्की करता हुआ अफगानिस्तान दुनिया देखेगी और हम पाकिस्तानी सदा से मुंतजर हैं पुरअमन पाकिस्तान के और दुआ गो हैं कि तालिबान को अल्लाह और कामयाबी दे और वो अपने आज़ाद मुल्क को दोबारा पहले जैसी हालत में लाएं। आप लोगों से इल्तिमास है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन प्रेस कर लीजिए। बहुत शुक्रिया।